अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 15। हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, वीर पुरुष जो सुख और दुख में समान रहता है और डगमगाता नहीं, वे अवश्य मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है। कृष्णा डिवोरीज, देखिए भगवान ने यहाँ वीर पुरुष किसको कहा है? जो सुख और दुख को संभाव से डील करना शुरू कर दे, वही ट्रू सेंस में वीर हुआ, है ना। तो वीर होना डजंट मीन कि आपके पास एक्सटर्नल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार वो बड़ा स्ट्रांग बंदा है, वो पंगे ले सकता है, तो वो वीर हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वीर पुरुष वो है जो सुख में भी और दुख में भी क्या रहे, स्टेबल रहे। और भगवान ने कहा यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मुक्ति का, है ना। मुक्ति को कुछ लोग मोक्ष भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, लिबरेशन भी कहते हैं, मोक्ष। देखिए मुक्ति क्या है? एक तो आज की ज़िंदगी की मुक्ति। किससे चाहिए हम सबको मुक्ति? सबसे पहले तो हमें आज के युग में स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए। टेंशन, स्ट्रेस, चिंताओं से, फियर से, हर प्रकार के नेगेटिव इमोशंस से। सीक्रेट क्या है? आप भगवान के मुताबिक चलना शुरू कर दीजिए। आप अटैचमेंट भगवान की सेवा से, भगवान के नाम से बनाइए। एक्सटर्नल सुख दुख से मत बनाइए। तो क्या होगा, आप ये पाएंगे कि प्रतिशत में आप एक्सटर्नल इमोशंस, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो आपके अंदर इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन ऐसे उतार चढ़ाव से चलता रहता है, आप स्टेबल हो जाओगे और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, है ना। तो ये तो होगी आज की मुक्ति। और शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति क्या है? देखिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये एक चक्रव्यूह है। इसको दुष्चक्र कहते हैं। और अज्ञानतावश हम इसमें बार बार आते जा रहे हैं। जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, और उसके बीच के कला कलेश। मुक्ति ये है कि हम ये समझ जाएं कि हमारा वास्तविक घर जो है वो भगवान का धाम है। हमारी वास्तविक पहचान में हम उनके सेवक हैं। हमारा नित्य सनातन धर्म ईश्वर की सेवा करना है। और इस बात को समझ के हम पूरी लाइफ लॉन्ग अपनी ड्यूटीज़ को सेवा भाव से करें, प्रभु का नाम जपते रहें। तो एंड मोमेंट में जब हमने शरीर छोड़ना है, देखिए उसके लिए तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एंड मोमेंट में अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब ये डेथ के बाद वाली मुक्ति, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आज वाली मुक्ति मिलेगी आपको, यानी कि आज की टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। आज की नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव इमोशन से मुक्त हो जाओगे। जितना जितना प्रतिशत में भगवान से जुड़ते जा रहे हो, इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप गिरोगे, बट ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। तो आज के जीवन में मुक्ति पाएंगे आप नेगेटिव इमोशन से, और साथ साथ में अल्टीमेटली आप भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? एक सिंपल प्रिंसिपल पे आपको चलना है कि सुख और दुख से डरना बंद कर दीजिए, अंतर्मुखी बनिए, भगवान के साथ जुड़े रह के अपने अंतर में आनंद को खोज कीजिए। और जितना आप अंदर भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे, आपको बाहरी परिस्थितियाँ उतना ही कम अफेक्ट करना शुरू कर देंगी। गोलोक एक्सप्रेस में आमतौर पे हम कहते हैं कि ज़ोर का झटका धीरे से लगे। बाहर की परिस्थितियाँ आती रहेंगी। एनेस्थीसिया फॉर एग्जांपल लगवाने के बाद आप सर्जरी भी करवा लेते हो। अगर एनेस्थीसिया ना लगाओ तो देखिए छोटा सा कट लगने में कितनी दर्द होती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप प्रभु से जुड़े रहोगे, फिर बाहरी परिस्थितियाँ आपको अफेक्ट करना कम करती हैं, और हायर स्टेजेस पे बिल्कुल ही हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। उसी अवस्था को जीवन मुक्त भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।